दूसरों को घेरे से बचाकर उनका मिशन पूरा करवाने के लिए बुजुर्ग ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया। उसने बाकी बौनों को पहाड़ी भेड़ों पर सवार करवा दिया और फिर रस्सियां काट दी। वो आदमी गाड़ी मोड़कर सीधा दुश्मनों को रोकने के लिए खड़ा हो गया। जल्दी ही मजबूत बौना पहाड़ी भेड़ों की काबिलियत से खड़ी चट्टानों पर बेधड़क दौड़ पड़ा। लेकिन शहर के बाहर रक्षा कर रहा गैंडाल्फ जल्दी ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये सब एक जाल था। असल में कई दशक पहले आधे दैत्यों ने बौनों की धरती पर अचानक हमला कर दिया था। सारा इलाका आग की लपटों में समा गया और बचे खुचे बौने दर बदर हो गए। अपना पुराना घर वापस पाने के लिए पुराने बौनों के राजा का पोता मजबूत बौना 12 राजसी रक्षकों के साथ गैंडाल्फ के पास मदद के लिए पहुंचा। आदमी और छोटे हीरो की मदद से उसने पलटवार कर अपना खोया हुआ घर फिर से जीत लिया। लेकिन समय के साथ साथ बौनों के खून में छिपा लालच सामने आने लगा। मजबूत बौना सोने चांदी और हीरों की चमक में अंधा हो गया। बाकी साथी जिन्होंने उसकी मदद की थी अपने घरों के पुनर्निर्माण के लिए कुछ हिस्सा मांगते हैं, लेकिन उसने उन्हें इनकार कर दिया। उसने शहर के दरवाजे बंद कर दिए और सभी साथियों को भीतर आने से रोक दिया। इस कारण दोस्ती टूट गई और विरोध पैदा हो गया। हालात और भी बिगड़ गए क्योंकि भयानक दैत्यों का सेनापति सांघा न केवल गायब नहीं हुआ था, बल्कि एक बार फिर अपनी फौज के साथ हमला करने चला आया। जब साथी मित्रों की टक्कर मजबूत बौने से चल रही थी, तभी पीछे से उनका घेराव हो गया। उस समय मजबूत बौने के पास राजसी रक्षक थे, जिस कारण उसे सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब उसने अपने पुराने साथियों को मुसीबत में फंसा देखा, तो आदमी ने आखिरकार अपने मन के भूतों पर काबू पा लिया और अपने सिपाहियों को लेकर शहर से बाहर युद्ध के लिए निकल पड़ा। बड़ी संख्या में आधे दैत्यों को मारने का एक ही तरीका था, उनके सेनापति को हराना। इसलिए मजबूत बौना राजसी सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर दुश्मन की सेना में घुसकर सांघा को मारने की तैयारी करता है। लेकिन उसकी रथ गाड़ी को विशाल सेना ने घेर लिया और इस तरह शुरुआती दृश्य बना। जब वे लोग पहाड़ की चोटी पर लड़ रहे थे, गैंडाल्फ को अचानक एहसास हुआ कि ये सब एक साजिश है। उसने तुरंत छोटे हीरो को कहा कि जाकर मजबूत बौने को सूचित करे। आदमी भी जल्दी से जादुई अंगूठी लेकर रवाना हो गया। लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो देखा कि एक रक्षक को सांघा ने पकड़ लिया है। बाकी सिपाही उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, जबकि मजबूत बौना सीधे सांघा से भिड़ गया। एक ओर था पूरी ताकत से भरा हुआ आधा दैत्य और दूसरी ओर था थका हुआ बौना। मजबूत बौना जल्दी ही हारने लगा। खुशकिस्मती से आदमी ने अपनी फुर्तीले कदमों और चालाकी से सांघा को लगातार रोके रखा और उसे घेरता रहा। आखिरकार सबकी मदद से मजबूत बौने ने उसे हरा दिया। इस तरह उसने अपनी कौम के लिए घर वापस जीत लिया। अंततः सभी लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगे। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है।